नमस्कार, मैं हूँ रविकांत। स्वागत है आप सबका। महाकुंभ समाप्त हो गया। अनेक यादें समेटे, अनेक रिकॉर्ड बनाते हुए और श्रद्धालुओं की आंखों में आंसुओं की धार छोड़ते हुए संपन्न हुआ। शानदार उपलब्धियों के साथ संपन्न हुआ। ये ऐसा महाकुंभ था जो इस अब तक के आज़ादी के बाद का जो दौर है, उस दौर की केवल हम गणना करें, सोचें, उसके बारे में तुलना करें तो ऐसा अद्भुत, ऐसा अकल्पनीय और श्रद्धा से सराबोर ऐसा महाकुंभ संभवतः स्वतंत्र भारत में तो कभी नहीं हुआ। ये पहला था। भविष्य में इन उम्मीदों के साथ जनता तैयार है कि भविष्य में इससे भी अच्छा महाकुंभ बीतेगा, आएगा। जो आने वाले महाकुंभ हैं, जो समय समय पर आयोजित होंगे देश के 4 महानगरों में, जैसे इलाहाबाद में हुआ, वैसे हरिद्वार में, वैसे ही उज्जैन में और वैसे ही नासिक में, वो समय समय पर होता रहता है। तो इस महाकुंभ ने हमें क्या बताया और दुनिया को क्या बताया? दुनिया इस आयोजन को लेकर अचंभित है। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि एक शहर, एक नगर जिसकी अपनी एक सीमा है, अपनी एक क्षमता है, उस शहर में 1.5 महीने के अंदर, 45 दिनों के अंदर 66 करोड़ लोगों का आना और यहाँ से सकुशल अपने अपने घर को जाना, उसी श्रद्धा के साथ, उसी उत्साह के साथ, ये अकल्पनीय नहीं है तो और क्या है? अद्भुत नहीं है तो और क्या है? ये लोगों के मन के भीतर जो आस्था का सैलाब था, जिसे आमतौर पर लोग पूर्व की सरकारों में दबा लिया करते थे। अरे चलो 2013, अभी 2013 के कुंभ की हम बात कर लें, या उससे पहले के जो भी कुंभ हुए, 2013 से पहले 2001 में कुंभ हुआ और 1 और 13 के बीच में 7 में अर्ध कुंभ हुआ। उससे पहले 1989 में कुंभ हुआ था, 95 में अर्ध कुंभ हुआ था। उन दौरान हमने लोगों से ये कहते हुए सुना है कि अरे चलो फिर देखा जाएगा, बाद में भी सोचेंगे कुंभ नहाने के लिए, अभी क्या तेज़ी है। और लोग एवॉइड करते थे ये कह करके, अरे बहुत भीड़ है, बहुत अव्यवस्था है, वहाँ जाना ठीक नहीं है, बहुत दिक्कतें होंगी, बहुत कष्ट होगा, और लोग मन महसूस करके मान भी जाते थे। ये दौर ऐसा रहा। आप इस दौर को याद रखिएगा हमेशा। 2014 के बाद से जो दौर आया है, इस दौर में जो ये 2025 का महाकुंभ बीता, लोग जैसे चाहते थे कि ये दृश्य हमारे सामने से कभी ओझल ना हो। ये जो भावनाओं का हिलोर था, ये सदियों से दबी हुई भावनाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने उत्तराधिकार में, अपने उत्तराधिकारियों को मौखिक रूप से प्रदान करती गई हैं और लोगों ने उस चीज़ को माना है, उसे श्रद्धा स्वरूप स्वीकार किया है, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद मान करके स्वीकार किया है, देवताओं का आशीर्वाद मान के स्वीकार किया है। उस परमात्मा और इस आत्मा और मन के बीच का जो सामंजस्य है, इनके सामंजस्य से जो मन में आस्था का सैलाब उमड़ा, लोग उस सैलाब के द्वारा, उस आस्था के द्वारा, उस परमात्मा को पाने की खुशी में
उस बेचैनी में यहाँ संगम के किनारे आए, समय बिताया, डुबकी लगाई, संतों का आशीर्वाद लिया और अपने परिजनों के साथ हंसी खुशी फिर अपने अपने घर चले गए, इस उम्मीद में कि अगले महाकुंभ में फिर आएंगे इसी प्रयाग की धरती पर। आप कल्पना करिए, केवल 66 करोड़ लोग शहर की सीमाओं में कैसे समा गए। दुनिया में सिर्फ भारत और चीन को अगर छोड़ दें तो दुनिया में किसी देश की इतनी आबादी नहीं है। 66 करोड़ की आबादी बहुत बड़ी आबादी होती है, और इस आबादी को इस आस्था के शहर ने समेट लिया। और जो उम्मीदें जगी, जो उम्मीदें पली, वो एक संदेश है कि आने वाले कुंभ 4 महानगरों में कहीं भी होंगे, बारी बारी से अपने समय के अनुसार। हम फिर आएंगे, हर कुंभ में आएंगे, और उसी प्रेम, उसी श्रद्धा और उसी आस्था के साथ आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे, उस अमृत कुंड में डुबकी लगाएंगे, उस अमृत सागर में डुबकी लगाएंगे। तो ये भावना है। ये भावनाओं का उद्गार क्यों आया? सीधी सी बात है, एक व्यक्ति को आपने बदला 2014 में केंद्र में, और एक व्यक्ति को बदल दिया आपने 2017 में, और उन दोनों ने मिल करके इस पूरे परिदृश्य को बदल दिया, पूरे देश की भावनाओं को बदल दिया। जो भावनाएं दबी हुई थी उन पर से जो खरपतवार की राख है उनको हटाया और भावनाओं को फिर से तरोताज़ा कर दिया। जो पीढ़ियों से, हर पीढ़ी से अपने अभिभावकों से व्यक्ति पाता रहा है उन भावनाओं को, और संजो कर रखता रहा है, और ये उसके बाद वो भावनाएं उमड़ने लगी। मन में आशा का संचार हुआ, आस्था का संचार हुआ, विश्वास का संचार हुआ, और आत्मा और परमात्मा के बीच समर्पण का जो भाव पैदा हुआ उसने मजबूर किया, और व्यक्ति भागते हुए बावले की तरह संगम की तरफ आए। किसी को ये नहीं पता कि वो 10 किलोमीटर पैदल चला है, 20 किलोमीटर चला है कि 30 किलोमीटर पैदल चला है। लोग 30-30 किलोमीटर तक पैदल चले हैं। लोग ने स्वीकार किया है कि हमने 30 किलोमीटर पैदल चल करके तो संगम में डुबकी लगाई है। वो थकान, वो पीड़ा, लोग आंसुओं से, नम आँखों से संगम में डुबकी लगाई। वो प्यार की खुशी थी, वो श्रद्धा की खुशी थी। उन्हें लगा कि हमने ईश्वर को पा लिया, हमने परमात्मा को पा लिया, हमारी आत्मा, हमारा तन दोनों धन्य हो गए, ये जन्म सार्थक हो गया। ये होता है जन सैलाब का, जो आस्था होती है जन सैलाब की, वो आस्था का हिलोर, उस आस्था का उमड़ना। बस सिर्फ ये कि जनता ने एक व्यक्ति को चुना दिल्ली में और एक व्यक्ति को चुना उत्तर प्रदेश में। हम यहाँ राजनीति की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो यथार्थ है, जो हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से हमारी आस्था, हमारा विश्वास इस तरह उमड़ के सामने आया, और हम बावले की तरह भागते हुए संगम के किनारे आ गए। घरों में इन 45 दिनों में सिर्फ ये चर्चा होती रही कि कौन संगम गया, कौन संगम नहीं गया, और हमारी बारी कब आएगी। और जिसको जब समय मिला आया और अमृत स्नान किया और घर गया खुशी खुशी, उन यादों को सजोते हुए। पहली बार प्रयागराज इस तरह नई नवेली दुल्हन की तरह सजकर 45 दिनों तक तैयार रहा। इलाहाबाद का श्रृंगार, इतना बेहतरीन श्रृंगार प्रयागराज का पहले कभी नहीं देखा गया जितना इस बार रहा। क्यों न अद्भुत रूप से ये अद्भुत मिसाल जो बनी लोगों की आंखों में, जो लोगों के दिलो दिमाग में जो बैठ गया, घर कर गया, वो फिर अगले
कुंभ में या अगले अर्ध कुंभ में जब लोग, वो समय आएगा तो लोग उसी भाव से उन्हीं परिवेश को खोजते हुए फिर से संगम पे आएंगे। पूरी दुनिया हैरान है, पूरी दुनिया चमत्कृत है, ये क्या हो गया। लोगों ने हिंदुत्व को, सनातन को समझा है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग नहीं जानते थे अब जानने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। आखिर ये सनातन में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतना प्रेम है, इतना समर्पण है, इतनी आस्था है जो अविश्वसनीय है। उसे शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है, कठिन, असंभव है। आप शब्दों में इस श्रद्धा को बयां नहीं कर सकते जो देखने को मिला है, और ये श्रद्धा ही है। आप प्रयागराज की बात छोड़ दीजिए, अयोध्या, जो भी प्रयागराज आए और दूर के प्रांतों से जो जितने लोग आए हैं, जैसे दक्षिण भारत से या उत्तर भारत के अन्य प्रांतों से, जैसे पंजाब से लोग आए हैं, हरियाणा से लोग गए, कश्मीर से लोग आए, आसाम की तरफ से लोग आए, गुजरात से लोग गए, जो लोग वहाँ गए सब लोग, उनमें से अधिकांश, सभी तो नहीं लेकिन उसमें से अधिकांश अयोध्या भी गए। और जो श्रद्धा वहाँ दिखी, लोगों को वहाँ अपील करनी पड़ी कि आप अभी अयोध्या में मत आइए, इतनी भीड़ है। और जो लोग कह रहे थे ना कि संगम में डुबकी लगाने से क्या होता है और कहीं भी मंदिर बनाने से क्या होता है, वहाँ दान पात्र में इतना पैसा चढ़ा कि उसे रखने के लिए दान पात्र कम पड़ गए। अनुमान था कि संगम में जब लोग, ये दौर चलेगा महाकुंभ का, तो संगम में लगभग 40 से 45 करोड़ लोग स्नान करेंगे। पहुँचे 66 करोड़ लोग। अनुमान था कि 2 से 2.5 लाख करोड़ के आसपास बिजनेस होगा। अनुमान है कि 4 से 5 लाख करोड़ के आसपास ये व्यापार हुआ है 45 दिनों में प्रयागराज में। अब ये तो गणना का विषय है, गणना जब होगी इस वित्तीय वर्ष के अंत में तब पता चलेगा कि प्रयागराज में कितनी मुद्रा का व्यापार हुआ। लेकिन जो कमाई हुई, वहाँ के लोगों की जुबानी आप सुनिए, जो अर्थ का संचार हुआ, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग कहा करते थे कि मंदिर बनने से क्या होता है, अस्पताल बनवा दो, स्कूल बनवा दो। जो अर्थव्यवस्था का संचार यहाँ हो रहा है, जिन लोगों की जीविका चल रही है, और जो लोग हंसी खुशी जिनकी उन्नति हो रही है, आप उनसे पूछिए कि मंदिर बनाने से क्या होता है और महाकुंभ में इतनी तैयारी करने से क्या होता है, संगम में डुबकी लगाने से क्या होता है। जो कहा जा रहा था ना कि 1 से 1.5% अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा, संभवतः 2 से 2.5% हो। ये संभवतः कितना होगा, इससे अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन गणना अभी चल रही है। तो ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो हिंदुत्व को अंगूठा दिखाते थे, जो लोग कहा करते थे कि हिंदुत्व कुछ नहीं है, मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। इस भारत की संस्कृति की एक विशेषता रही है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था मंदिरों पर आधारित रही है। ये प्राचीन काल से रहा है। अर्थव्यवस्था का संचार और शक्ति का संचार, ज्ञान का संचार, अपने कल्चर का संचार मंदिरों से ही आरंभ हुआ और मंदिरों से ही फैला। और जो अब दिखाई दे रहा है, विगत कुछ क्या आज़ादी के बाद से जो सरकारें रहीं, आप उनको देख लीजिए, उनकी गतिविधियां क्या रहीं। 75 में जो शासन में था उसने क्या किया, 84 में जो शासन में आया उसने कितने घटाटोप घोटाले हुए, और 89 में भी एक व्यक्ति आया जिसने समाज को ही खंडित कर दिया, समाज की एकता को तोड़ा उसने। और 2014 और 2017 में एक व्यक्ति जनता ने बिठाया
उसने जो एनर्जी, जो ऊर्जा का संचार किया है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। देखिए इसको, समझिए इसको। तो ये होती है सनातन की शक्ति। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।